गाइज, मेंटोर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, तो ये चैनल, ये वीडियो और मैं सब कुछ आपके लिए है। आज बात करने वाले हैं सेंसरी सीकिंग थेरेपी पे, क्योंकि ये एक कमेंट है जो नीलाक्षी चौधरी की तरफ से आया है। पूरा कमेंट पढ़ेंगे, लंबा कमेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो बात करते हैं सेंसरी सीकिंग थेरेपी पे। पूरा इनका कमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले, सर सेंसरी इंटीग्रेशन का मीनिंग आपने जिस तरीके से बताया, इससे पहले मुझे किसी ने नहीं बताया। 100% समझ में आया, वरना मुझे तो लगता था कि सेंसरी इंटीग्रेशन मतलब टेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, तो डिफरेंट टेक्सचर बच्चे को दे दो। ऑडिटरी डिसफंक्शनिंग है तो डिफरेंट साउंड सुना दो। लेकिन अभी समझ में आया कि सेंसरी इंटीग्रेशन मतलब हर चीज को समझाने के लिए सारे सेंसेस को एक साथ काम करके उस चीज को हर टाइप से फील करना। और ये तो छोटी से छोटी चीज सिखाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो बच्चा जो भी सीख रहा है वो उस चीज का रट्टा मार रहा है, ऐसा हो जाएगा। थैंक यू सर, आपने सेंसरी इंटीग्रेशन का मीनिंग इतने अच्छे से समझाया, वरना हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारा बच्चा तो सब कुछ बोलता है लेकिन एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाता, ये अब पता चला। सर आप प्लीज सेंसरी इंटीग्रेशन पे और ज्यादा वीडियोस बनाएं, और हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं हमारे बच्चों के सेंसरी इंटीग्रेशन इंप्रूव करने के लिए, और सेंसरी सीकिंग बिहेवियर के बारे में भी जरूर बताएं। डेफिनेटली इसी के बारे में बात करने वाले आज नीलाक्षी। ब्यूटीफुल कमेंट्स, आप लोग भी ऐसे कमेंट करिए ताकि आपके कमेंट में लिस्ट हो सकें और हम लोग आगे बढ़ सकें। नीलाक्षी ने मुझे ज्वाइन किया अभी 2-3 हफ्ते से ही, और उनके बच्चे में काफी इंप्रूवमेंट 2-3 हफ्ते में देखने में मिल रही है। और वो क्योंकि जिस तरीके से मैं चीजों को एक्सप्लेन उनको कर रहा हूँ, सो शी इज लुकिंग वेरी सेटिस्फाइड। बात करते हैं सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स की। सेंसरी मीन्स जब आप सेंसेस के थ्रू किसी चीज को लेके जाते हैं। सीकिंग मतलब टू लर्न समथिंग, टू नो समथिंग, टू गेट समथिंग, यानी जब वो सेंसेस के जरिए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और वो बिहेवियर्स जो हैं उनको सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे मड के अंदर खेलते हैं, कीचड़ में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, जैसे पुराने जमाने में लोग खेलते थे। क्योंकि पुराने जमाने में आप देखते हैं सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, बच्चे मिट्टी में खेलते थे, बड़ी बेसिक चीजों से खेलते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, हर चीज को फील करते थे। सुबह सुबह गिल्ली डंडा खेलने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, तो बड़ी सारी चीजें वो करते थे और मिट्टी में लौटते रहते थे बच्चे। कोई सामान गिरा मिट्टी में से उठा करके उन्होंने खा लिया, तब ये बैक्टीरिया और हाइजीन कॉन्शियस हम लोग इतने नहीं होते थे, तो उनकी सेंसेस प्रॉपरली डेवलप करते थे, क्योंकि लाइफ और नेचर की हर चीज के बहुत क्लोज वो लोग रहते थे। अभी हमें इन चीजों का एक्सपीरियंस देना पड़ता है। आप लेके जाते हैं अपने बच्चों को स्पेशली पार्क में मिट्टी से खिलाने के लिए, पहले हर जगह मिट्टी मिट्टी होती थी, बच्चे उसी में सुबह से शाम तक खेलते थे, खाने के टाइम पे घर आ जाते थे। तो इस वजह से ये सब चीजें नहीं होती थी, और उनका जो एक मल्टी डायमेंशनल जो उनकी डेवलपमेंट है वो हमेशा कंप्लीट होती थी। तो मल्टी फैसेटेड वो बच्चे बन जाते थे, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बनती थी, लर्निंग बहुत स्ट्रांग होती थी, चीजें कॉन्क्रीट होती थी। अभी बच्चों की इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, लर्निंग भी नहीं बन पाती है। सो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स वो बिहेवियर्स होते हैं जिससे हम हर चीज को टच करके, फील करके अपनी सेंसेस को कहीं ना कहीं टिकल करते हैं और सेंसेस से सीखने की कोशिश करते हैं, ग्रैब करने की कोशिश करते हैं सारी सेंसेस को यूज करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैंगो का आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, कैसे आप उसको सीख सकते हैं। तो टच, फील करें, टेस्ट करें, तो ये जितने भी बिहेवियर्स होते हैं वो सारे के सारे सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स कहलाते हैं। कि जब आप नेचर के बहुत नजदीक जा करके अपनी सारी सेंसेस को यूज करके जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं कि किस सिचुएशन में आपने किस चीज को टच किया है, फील किया है। अगर आपने एक बोतल टच की है, एक पेन टच किया है, एक फ्रूट टच किया है, एक वेजिटेबल टच की है, किसी के चश्मे को टच किया है, टीवी को टच किया है, टीवी के रिमोट को टच किया है, तो ये सारी चीजें टच एंड फील से जब आप लर्निंग करते हैं तो ये सारे बिहेवियर सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं। इसी तरीके से भी आप लोग भी कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट में लिस्ट होते हैं, उन कमेंट से वीडियो बनते हैं। थैंक यू नीलाक्षी फॉर सच ब्यूटीफुल कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।